अब अनुरोध है माय होम इंडिया की अखिल भारतीय सचिव मारियोडा पासपेट जी का कि वो आगे आएं और भारत की फर्स्ट लेडी के लिए अपने साथ लाई मेघालय की जयंतिया महिलाओं की पारंपरिक पोशाक मुका खरवांग भेंट करें। फर्स्ट लेडी समारोह में नहीं आ पाई, मगर जयंतिया महिलाओं का ये प्यार स्वरूप उपहार उन तक जरूर पहुंचेगा। अब हम अनुरोध करेंगे अपनी टेक्निकल टीम से कि वो यहां आए तमाम युवा साथियों को ये दिखाएं, ये बताएं कि माई होम इंडिया संस्था किस तरह से दिन रात समाज सेवा, देश सेवा के लिए अपनी साधना में रत है। टेक्निकल टीम, क्या आपको प्ले करने में कोई दिक्कत हो रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इस देश का कार्यभार संभालने के बाद में पूर्वोत्तर भारतीयों की देश भर में समस्याएं धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया और अब लगभग ना के बराबर है। लेकिन याद कीजिए, 2014 से पहले स्वाधीनता से लेकर 2014 तक इन्हीं पूर्वोत्तर भारतीयों को पूरे देश भर में चिंकी करके बुलाया जाना, विदेशी मानना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना, उनके साथ पार्शलिटी का व्यवहार होना, जिसके कारण उनके दिल टूटना और वापस जाने के बाद जिनको इस देश से पूर्वोत्तर को तोड़ना है उनमें शामिल हो जाना, ये हो रहा था। देश के 19 देशभक्त कार्यकर्ताओं ने एकत्रित आकर 9 दिसंबर 2005 को माय होम इंडिया इस वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इस देश के कोने कोने में जो पूर्वोत्तरवासी गए हैं, उन्हें आत्मीयता देना, प्रेम देना, उनको पहचान देना और उनको कभी भी परायेपन का एहसास न होने देना, ये कार्य हम करते हैं। हमारे हेल्पलाइन के माध्यम से 17 वर्षों में हमने 15,000 नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देश भर में उनके अत्यंत संकट काल में हेल्पलाइन दी है। माय होम इंडिया उत्तर पूर्वांचल के संदर्भ में जो जागृति लाएगी, उस आधार पर संपूर्ण राष्ट्र के प्रति अपने संवेदना जागृत हो जाएगी। कितना बड़ा ये काम है। हम लोगों को इस कार्य के कार्यकर्ता बनना चाहिए। इस देश पर जब कोविड की बहुत बुरी आपदा आई, इस लॉकडाउन पीरियड में जो माय होम इंडिया ने काम किया है, मैं हृदय से इस देश के हजारों माय होम इंडिया के वॉलेंटियर्स को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने पूर्वोत्तर वासियों तक खाना पहुंचाना, उनको जीवन आवश्यक चीजें पहुंचाना, हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाना, उनके इलाज की व्यवस्था करना और जब लॉकडाउन खुल गया तब उनको उनके घर में वापस भेजने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। पूर्वोत्तर भारत से जब ये युवा पढ़ने के लिए आते हैं, सबसे पहले हम उनके स्वागत का एक कार्यक्रम करते हैं, नेक्स्ट फेस्ट, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्टिवल। उनके रंगारंग कार्यक्रम, उनके अंदर जो विविध गुणवत्ताएं हैं उनको दिखाने का, शोकेस करने का कार्यक्रम। हम उनको एश्योर करते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ भी होता है तो हम आपके साथ हैं। पूरे देश में एक निरंतर जागरण आवश्यक है। माय होम इंडिया के प्रयास से ये निरंतर जागरण का प्रयास हो। हम न्यू इंडिया के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो जब तक नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक न्यू नॉर्थ ईस्ट नहीं बनेगा, तब तक हमारी न्यू इंडिया की भी यह कल्पना किसी भी सूरत में साकार नहीं हो सकती। और फिर ये जब बच्चे अलग अलग बस्तियों में किराए का मकान लेते हैं, वहां के रहवासियों के साथ उनका ट्यूनिंग होना आवश्यक रहता है। ऐसे समय में हमने रक्षाबंधन को ब्रदरहुड डे का रूप दे दिया और पूर्वोत्तरवासी युवाओं के साथ स्थानिक रहवासियों का एकत्रित कार्यक्रम
हम लोगों ने ब्रदरहुड डे के नाम से मनाना शुरू किया। महाविद्यालय में जाने के बाद बाकी राज्यों के और स्थानीय राज्यीय युवाओं के साथ उनकी मैत्री हो, इसलिए किसी कार्यक्रम की आवश्यकता थी। इसका प्रारंभ हमने जेएनयू से किया। वन बॉन्ड वन इंडिया की स्थापना हुई, जिस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू उपस्थित रहे। जब एक तरफ देश भर में क्रिकेट का क्रेज है, पूर्वोत्तर में तो फुटबॉल चलता है। ये पहचान कर फुटबॉल के माध्यम से हमने फ्रैटर्निटी कप का आयोजन करना शुरू किया। पूर्वोत्तर के हर राज्य की एक एक टीम बनाकर, जिस राज्य में वो पढ़ रहे हैं उस राज्य के युवाओं का एक टीम बनाकर हम मैच लेते हैं पूर्वोत्तर में। ऐसे कई छुपे हुए रत्न हैं जिन्होंने वहां के समाज को भारत की भक्ति से भरने का अनेक क्षेत्रों में काम किया, लेकिन उसकी जानकारी नहीं है। यह पहचान कर हमने मुंबई में वन इंडिया अवार्ड की स्थापना की। वन ONE अवर नॉर्थ ईस्ट का एब्रिविएशन। अवार्ड देने के लिए कौन आए? एकनाथ ठाकुर जी सारस्वत बैंक के, लालकृष्ण अडवाणी जी, नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी, सिंधुताई सपकाळ जी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी ऐसे कार्यक्रम होना बहुत जरूरी था और इसलिए हमने दिल्ली में कर्मयोगी अवार्ड नाम से इसी प्रकार के अवार्ड की प्रतिष्ठा बनाई। और ये अवार्ड देने के लिए परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी, सर कार्यवाह तब रहे भैयाजी जोशी जी, शिक्षा मंत्री रही स्मृति ईरानी जी, अभी के गृह मंत्री अमित शाह जी, एक ज्येष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय जी, निर्मला सीतारामन जी, ऐसे कई बड़े लोगों ने आकर ये अवार्ड देने का काम किया है। देश भर में अलग अलग कारणों से बसे हुए उत्तर पूर्व के भाई और बहनों की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर संवेदना से उनकी समस्याओं का निराकरण कर उत्तर पूर्व को भारत के साथ जोड़ने का एक बहुत स्तुत्य प्रयास माय होम इंडिया ने किया है। दो छोटी छोटी मेघालय की बच्चियां जिनको ट्रैफिकिंग करके लाया गया था, पुलिस ने उनको रेस्क्यू करके मुंबई के उमरखाड़ी के बालगृह में जाकर छोड़ दिया। हमें पता चला, हम उनको छुड़ाने के लिए गए। पता चला कि बहुत बड़ी प्रोसीजर है उनको बाहर निकालना, और साथ में ये भी बात जानकारी में आई कि वो 100 से ज्यादा लड़कियां देश के अलग अलग राज्यों से वहां लाकर छोड़ दी गई थी, जो घर जाना चाहती थी, लेकिन बालगृह वाले उनको छोड़ नहीं रहे। हमने तय किया कि देश में बालगृहों में फंसे हुए ऐसे विक्टिम बच्चों के घरों में उनको हम पहुंचाएंगे। इसलिए हमने सपनों से अपनों तक इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। गए 9 वर्षों में हमने 2700 बच्चों को, खोए हुए बच्चों को उनके माँ बाप के पास पहुंचाया है। मित्रों, इस देश में ऐसे षड्यंत्रकारी है जो इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। इसलिए माय होम इंडिया ने एक आयाम शुरू किया, राष्ट्रवाद पर मंथन। हमने जनारोग्य रक्षा नाम से और एक आयाम शुरू किया। आज तक 1 लाख से अधिक मरीजों को माय होम इंडिया ने जनारोग्य रक्षा के माध्यम से सहायता देने का काम किया है। माय होम इंडिया के माध्यम से समरसता सहभोज के कार्यक्रम आयोजित करना शुरू किया। पिछड़ी हुई दलित बस्तियों में जाना, गरीब बस्तियों में जाना, उनको अपने घर में भोजन के लिए बुलाना, यह समरसता सहभोज है। उसी के साथ साथ इन गरीब घरों में पढ़ने वाले छात्रों को समरसता शिष्यवृत्ति देना शुरू किया। साथियों, 17 साल में आपको ऐसे लगेगा कि बहुत कुछ काम किए, लेकिन मुझे ऐसे नहीं।